हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर जीरो टू फ्लुएंट इंग्लिश कोर्स। अगर आपने डे 1, डे 2 और डे 3 की क्लास देख ली हैं तो आज की जो क्लास है आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। इसलिए पहले हम पिछली क्लासेस का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने सीखा था कि इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्ब दो तरह की होती है, मेन वर्ब जो काम को दिखाती है और हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की सपोर्ट का काम करती है। फिर हमने टू बी के बारे में सीखा, टू हैव के बारे में सीखा और उसके बाद हमने टू हैव हैड, जब किसी चीज़ का लंबे समय से किसी के पास होना, जैसे कि हम बोल सकते हैं आई हैव हैड अ कार फॉर 2 ईयर्स, मतलब मेरे पास 2 साल से एक कार है। फिर हमने टू हैव बीन सीखा, जिसमें जब कोई स्थिति या प्रोफेशन लंबे समय से हो तब हम वहाँ पर टू हैव बीन का यूज करते हैं। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल दूँ तो आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से डॉक्टर हूँ। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन सीखने वाले हैं। टू बी, टू हैव बीन, टू हैव एंड टू हैव हैड, मतलब कि हमको टू बी और टू हैव बीन में कंपैरिजन करना है। उसके बाद हमको टू हैव और टू हैव हैड में कंपैरिजन करना है। यह समझने के बाद आपको जो ड्यूरेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो बनाना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम आज डे 4 की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टू बी और टू हैव बीन के बीच कंपैरिजन करना सीखेंगे और सीखेंगे कि टू बी का यूज कैसे। यहाँ आप देख सकते हैं टू बी एंड टू हैव बीन। टू बी का यूज तब होता है जब हम सिंपल कंडीशन, आइडेंटिटी या स्टेट की बात करते हैं या उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शी इज एट होम, वह घर पर है। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। दे वर एट द स्टेशन, वे स्टेशन पर थे। शी विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा। ही विल बी योर क्लोज फ्रेंड, वह तुम्हारा नज़दीकी मित्र होगा। यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि इन सभी सेंटेंसेस में आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलेगा और टू हैव बीन में आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। टू हैव बीन के बारे में यदि हम बात करें तो जब कोई स्थिति कुछ समय से चल रही हो तब हम वहाँ पे टू हैव बीन का यूज करते हैं। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ हम टू बी की बात कर रहे थे वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं होती, वहाँ पे सिंपल सा हमको बोलना है कि वह घर पर है, मैं डॉक्टर हूँ, तुम मेरे मित्र हो। लेकिन यही चीज़ें टाइम ड्यूरेशन के साथ हो तब वो है सेंटेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं टू बी में है शी इज एट होम, वह घर पर है। और यदि हम टू हैव बीन के साथ इसको बनाएंगे तो वो बनेगा शी हैज़ बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से घर पर है। तो यहाँ पर हमने टाइम ड्यूरेशन लिया है सिंस मॉर्निंग, मतलब कि वह घर पर जो है वह सुबह से है। तो जब भी आपको टाइम ड्यूरेशन की बात हो, जब भी सेंटेंस में टाइम की बात कही जाए तो वहाँ पर आपको हैज़ बीन का यूज करना है। और एक बात और, हैव बीन का यूज आई वी द यू के साथ करना है और ही सी नेम के साथ आपको हैज बीन का यूज करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेंस है और फार है ये जो है ड्यूरेशन को बताता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू बी में जो एग्जाम्पल है वो है शी इज एट होम, वह घर पर है। शी हैज़ बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से घर पर है। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से डॉक्टर हूँ। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू हैव बीन माई फ्रेंड फॉर 10 ईयर्स, तुम मेरे 10 साल से मित्र हो। दे वर एट द स्टेशन, वे स्टेशन पर थे। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको वाइल कर लीजिएगा। यहाँ पर दे हैड बीन एट द स्टेशन फॉर 2 आवर्स, वे स्टेशन पर 2 घंटे से थे। शी विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा। शी विल हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 3 ईयर्स, वह 3 साल से डॉक्टर होगा। ही विल बी योर क्लोज फ्रेंड, वह तुम्हारा नज़दीकी मित्र होगा या वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र होगा। ही विल हैव बीन योर क्लोज फ्रेंड फॉर 1 ईयर, वह तुम्हारा 1 साल से घनिष्ठ मित्र होगा या नज़दीकी मित्र होगा। अब हम देखेंगे टू हैव एंड टू हैव हैड। आप जैसे कि जानते हैं फ्रेंड्स,
किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ का होना, तब हम वहाँ पर टू हैव का यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। शी हैज टू ब्रदर्स, उसके पास दो भाई हैं या उसके दो भाई हैं, दोनों ही एक ही बात होती है। ही हैज ए हेडेक, उसके सिर में दर्द है। तो यहाँ पर हैज का यूज इसलिए किया क्योंकि हेडेक किसे है, उसे है। जैसे कि मुझे हेडेक है तो कहीं ना कहीं जो दर्द हो रहा है मुझे खुद को हो रहा है, मैं खुद फील कर पा रहा हूँ उस दर्द को, तो इसलिए हमने यहाँ पर हैज का यूज किया। इसलिए हम यहाँ पर ही हैज ए हेडेक बोलेंगे। ही हैज ए हेडेक, उसे हेडेक है या उसे सिर में दर्द है। वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। दे हैड नो मनी, उनके पास पैसा नहीं था। ही विल हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। दे विल हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर होगा। अब हम बात करेंगे टू हैव हैड की। जब कोई चीज़ काफ़ी समय से हमारे पास रही हो तब हम वहाँ पर हैव हैड का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू हैव में, यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास कुछ है, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है, लेकिन टू हैव हैड में टाइम ड्यूरेशन की बात होगी क्योंकि किसी व्यक्ति के पास कुछ समय से कुछ पास में है। लेकिन टू हैव में ऐसा नहीं है। टू हैव में किसी व्यक्ति के पास कुछ है, किसी व्यक्ति के पास कुछ था या किसी व्यक्ति के पास कुछ होगा। लेकिन टू हैव हैड में किसी व्यक्ति के पास कुछ समय से कुछ है, किसी व्यक्ति के पास में कुछ समय से कुछ था या कुछ समय से कुछ होगा। तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, जब भी टाइम की बात हो तो वहाँ पर हमको टू हैव हैड का यूज करना है। अब हम इन दोनों ही तरह के सेंटेंस को यूज करना सीखेंगे। जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार 2 साल से है, आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। शी हैज 2 brothers, उसके 2 भाई हैं। शी हैज हैड 2 brothers सिंस चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही 2 भाई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो हैव है यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब है और जो हैड है वो हैव की थर्ड फॉर्म है और इसे हम एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं। ही हैज अ हेडेक, उसे सर में दर्द है। ही हैज हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग, उसे सुबह से सिर में दर्द है। वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। वी हैव हैड मैनी प्रॉब्लम्स फॉर लॉन्ग टाइम, हमें बहुत समय से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएं हैं। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई हैड हैड अ बाइक फॉर 5 years, मेरे पास 5 साल से एक बाइक थी। दे हैड नो मनी, उनके पास पैसा नहीं था। दे हैड नॉट हैड मनी फॉर 1 year, उनके पास 1 साल से पैसा नहीं था। ही विल हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। ही विल हैव हैड मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंस चाइल्डहुड, उसके पास बचपन से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर जो हैड है वो मेन वर्ब है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखे। अब इन्हीं को हम नेगेटिव में करते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। शी हैज 2 brothers, उसके 2 भाई हैं। शी डजंट हैव 2 brothers, उसके पास 2 भाई नहीं हैं। जब भी फ्रेंड्स हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शी हैज 2 brothers, तो यहाँ पर आपको डज नॉट लगाना है क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। शी डज नॉट और हैज का हो जाएगा हैव। शी डज नॉट हैव 2 brothers। ही हैज अ हेडेक, उसे सिर में दर्द है। ही डजंट हैव अ हेडेक, उसे सर में दर्द नहीं है। वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। वी डोंट हैव मैनी प्रॉब्लम, हमें बहुत सारी समस्याएं नहीं है। आई हैड अ बाइक, मेरे पास बाइक थी। आई डिडंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं थी। दे हैड नो मनी, उनके पास पैसा नहीं थे। ही विल हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। ही विल नॉट हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं होंगी। दे विल हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर होगा। दे विल नॉट हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर नहीं होगा। अब हम टू हैव हैड के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से एक कार है। आई हैव नॉट हैड अ कार फॉर 2 years, मेरे पास
2 साल से एक कार नहीं है। He has had headache since morning, उसे सुबह से सिर में दर्द है। He has not had headache since morning, उसे सुबह से सिर में दर्द नहीं है। We have had many problems for long time, हमें लंबे समय से काफ़ी प्रॉब्लम है। We have not had many problems for long time, हमें काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम नहीं है। I had had a bike for 5 years, मेरे पास 5 साल से एक बाइक थी। I had not had a bike for 5 years, मेरे पास 5 साल से एक बाइक नहीं थी। अब यहाँ पर पहले से ही फ्रेंड्स नेगेटिव बना है। They had not had money for 1 year. He will have had many responsibilities since childhood. उसके पास बचपन से ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो बनेगा He will not have had many responsibilities since childhood. उसके पास बचपन से ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी। They will have had a big house for 10 years. उसके पास एक बड़ा घर 10 साल से होगा। They will not have had a big house for 10 years. उसके पास 10 साल से एक बड़ा घर नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर दी का आप दे कर लेना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। I am happy, मैं खुश हूँ। She is busy, वह बिजी है। They are at home, वे घर पर हैं। He is a teacher, वह एक टीचर है। We are ready, हम तैयार हैं। I was tired yesterday, मैं कल थका हुआ था। She was angry, वह गुस्से में थी या वह गुस्सा थी। They were late, वे देरी से थे। He was absent, वह अनुपस्थित था। We were happy, हम खुश थे। अब इसी के हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो बनेंगे I am not happy, मैं खुश नहीं हूँ। She is not busy, वह बिजी नहीं थी। They are not at home, वे घर पर नहीं थे। He is not a teacher, वह एक टीचर नहीं है। We are not ready, हम तैयार नहीं हैं। I was not tired yesterday, मैं कल थका हुआ नहीं था। She was not angry, वह गुस्से में नहीं थी। They were not late, वे देर से नहीं थे। He was not absent, वह अनुपस्थित नहीं था। We were happy, इसका बनाएंगे हम We were not happy, हम खुश नहीं थे। अब इसके हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। Am I happy, क्या मैं खुश हूँ। Is she busy, क्या वह बिजी है। और आगे आ जाएगा Are they at home, क्या वे घर पर हैं। Is he a teacher, क्या वह एक टीचर है। Are we ready, क्या हम तैयार हैं। Was I tired yesterday, क्या मैं कल थका हुआ था। Was she angry, क्या वह गुस्से में थी। Were they late, क्या वे लेट थे। Was he absent, क्या वह अनुपस्थित था। Were we happy, क्या हम खुश थे। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई विल बी फ्री टुमारो, मैं कल फ्री रहूँगा। सी विल बी ए डॉक्टर, दे विल बी केयरफुल, वे केयरफुल होंगे या सावधान होंगे। ही विल बी बिजी टुडे, वह आज व्यस्त होगा। वी विल बी सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल होंगे। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। पहले हम टू बी वाले कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके हम नेगेटिव बनाते हैं। आई विल नॉट बी फ्री टुमारो, मैं कल फ्री नहीं रहूँगा। सी विल नॉट बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं होगी। दे विल नॉट बी केयरफुल, वे सावधान नहीं होंगे। ही विल नॉट बी बिजी टुडे, वह आज बिजी नहीं होगा। वी विल नॉट बी सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब इसके हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल आई बी फ्री टुमारो, क्या मैं कल फ्री रहूँगा। विल सी बी ए डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर होगी। विल दे बी केयरफुल, क्या वे सावधान होंगे। विल ही बी बिजी टुडे, क्या वह आज व्यस्त होगा। विल वी बी सक्सेसफुल, इसको हम आगे ले आएंगे तो विल फिर आएगा वी, फिर ये वाला वी आएगा तो सेंटेंस बनेगा विल वी बी सक्सेसफुल, क्या हम सक्सेसफुल होंगे। अब हम करेंगे टू हैव की बात। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। सी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। सी डजंट हैव अ पेन, उसके पास एक पेन नहीं है। डज सी हैव अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है। दे हैव टाइम, उनके पास समय है। दे डोंट हैव टाइम, उनके पास समय नहीं है। डू दे हैव टाइम, क्या उनके पास समय है। ही हैज अ हेडेक, उसे सर में दर्द है। ही डजंट हैव
ही डजेंट हैव, हैज का हैव हो जाएगा, ही डजेंट हैव अ हेडेक, उसे सिर में दर्द नहीं है। डज ही हैव अ हेडेक, क्या उसे सिर में दर्द है। वी हैव वर्क टुडे, हमारे पास आज काम है। वी डोंट हैव वर्क टुडे, हमारे पास आज काम नहीं है। डू वी हैव वर्क टुडे, क्या हमारे पास आज काम है। इस तरीके से हम इनके इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर टू हैव के जो सेंटेंस है वो पास्ट में। आई हैड मनी यस्टरडे, मेरे पास कल पैसे थे। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट, यहाँ पर फ्रेंड्स डिड आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको नॉट लगाना है और जो हैड है वो चेंज होकर फ्रेंड्स हैव में चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगा के आपको हैड का हैव कर देना है, हैड की जगह आपको हैव लगाना है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी हैड फीवर, उसे फीवर था। सी डिड नॉट हैव फीवर, उसे फीवर नहीं था। डिड सी हैव फीवर, क्या उसे फीवर था। दे हैड अ हाउस, उनके पास एक घर था। दे डिड नॉट हैव अ हाउस, उनके पास एक घर नहीं था। डिड दे हैव अ हाउस, क्या उनके पास एक घर था। ही हैड एन एग्जाम, उसका एक एग्जाम था। ही डिड नॉट हैव एन एग्जाम, उसका एक एग्जाम नहीं था। डिड ही हैव एन एग्जाम, क्या उसका एक एग्जाम था। वी हैड होप, हमें आशा थी। वी डिड नॉट हैव होप, हमें आशा नहीं थी। डिड वी हैव होप, क्या हमें आशा थी या उम्मीद थी। होप का मतलब होता है आशा या उम्मीद। आई विल हैव, अब यहां पर हम फ्रेंड्स टू हैव का फ्यूचर में यूज करेंगे। आई विल हैव अ जॉब सून, मेरे पास जल्द ही एक जॉब होगी। आई विल नॉट हैव अ जॉब सून, मेरे पास जल्द ही एक जॉब नहीं होगी। विल आई हैव अ जॉब सून, क्या मेरे पास जल्द ही एक जॉब होगी। सी विल हैव टाइम टुमारो, उसके पास कल समय होगा। सी विल नॉट हैव, आपको विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सी विल नॉट हैव टाइम टुमारो, उसके पास कल समय नहीं होगा। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल आगे ले आते हैं, इधर आपको विल ले आना है आगे और वहां से विल को हटा देना है, विल आगे आ जाएगा। विल सी हैव टाइम टुमारो, क्या उसके पास कल समय होगा। उनके पास सक्सेस होगी, सफलता होगी। दे विल नॉट हैव सक्सेस, उनके पास सफलता नहीं होगी। विल दे हैव सक्सेस, क्या उनके पास सफलता होगी। ही विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास जिम्मेदारी होगी। ही विल नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास जिम्मेदारी नहीं होगी। विल ही हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसके पास जिम्मेदारी होगी। वी विल हैव अ मीटिंग, हमारी एक मीटिंग होगी। वी विल नॉट हैव अ मीटिंग, हमारी एक मीटिंग नहीं होगी। विल, अब इसको आगे ले आएंगे। विल वी हैव अ मीटिंग, क्या हमारी एक मीटिंग होगी। फ्रेंड्स अगली क्लास जो होगी डे 5 की, उसमें हम टेंस स्टार्ट करेंगे। आने वाली क्लासेस में सारे टेंसेस जो हैं वो कवर करेंगे। अगर आपने पूरी क्लास ध्यान से देखी है तो अब आप टू बी, टू हैव बीन एंड टू हैव हैड का यूज करना सीख गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपकी तरफ से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और कंसिस्टेंसी के साथ इस कोर्स में जो क्लासेस हो रही हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।